दुर्गा को सबका नमस्कार। आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम। स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है और सभी भक्त मां दुर्गा के 7वें स्वरूप देवी कालरात्रि की पूजा कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र का 7वां दिन है, यानी कि सभी भक्त मां कालरात्रि की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सेगमेंट की शुरुआत मैं इसी सवाल से करूंगी, कितना महत्वपूर्ण रखता है आज का दिन? देखिए, शारदीय नवरात्र के सप्तम दिवस के दिव्य मुहूर्त में दर्शकों को मेरे तरफ से अनंत शुभकामनाएं। भगवती जगत जननी जगदम्बा आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में आनंद की वर्षा करें। विद्युद्दाम शम प्रभाम मृगपति स्कंध स्थिताम भीषणाम कन्याभी करवाल खेट विलधस्था विरासेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिकाम चापम गुणम तर्जनीम विभ्राणामरलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे, दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। देखिए, सप्तम दिवस की बड़ी महिमा है। इस सप्तम दिवस को कालरात्रि के रूप में भक्त लोग मनाते हैं। एक वेणी जपा कर्ण पूरा नग्ना स्वरा स्थिता लंबोष्ठिकर्णिका कर्णा तैलभ्यांकश्य सारिणी कराल रूपा काल समानता गृधि विग्रहा कालरात्रि शुभम दद्या देवी चंडाट्टहासिनी। देखिए, ऐसा है कि हमारे देवी भागवत महापुराण में लिखा दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत भी वर्णन मिलता है कि भगवती दुर्गा जी की सातवां जो शक्ति है वह कालरात्रि के रूप में भक्त लोग के बीच में विख्यात है और इनकी उपासना से नानाविध कष्टों का निवारण होता है। और विकराल रूप भगवती का है, बिल्कुल भगवती के बाल बिखरा हुआ है। भगवती बिल्कुल काली है और नानाविध अस्त्र शस्त्र से सुशोभित हैं और इनकी स्वरूप देखने में बड़ा अमंगल है। कोई भी व्यक्ति देखकर इनके स्वरूप को, कालरात्रि के स्वरूप को देखकर भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विकराल है, संपूर्ण काला है, काली रंग की भगवती है और विकराल स्वरूप है, बाल बिखरा हुआ है। आप अनुमान लगा सकते हैं वह स्वरूप का। और भगवती का जो सवारी है गर्दभ अर्थात गधा है और एक तो काला शरीर और गधे की सवारी, कितना अमंगल है देखने में। विचार करें आप, कितना अमंगल है वह स्वरूप। किंतु देवी भागवत में लिखा कि भगवती का वह स्वरूप अति मंगलकारी है। भक्त जो इस स्वरूप को दर्शन करेंगे, सारे अमंगल को भगवती अपने पास रख लेगी और मंगल देकर उन्हें विदा करेगी जी। इसलिए भगवती को शुभंकरी कहा जाता है। जो इस स्वरूप का दर्शन करते हैं उसको शुभंकरी कहा जाता है। भगवती का नाम दूसरा शुभंकरी है, भगवती का दूसरा नाम शुभंकरी है। समस्त पापों को शमन करती है, समस्त कष्टों को दूर करती है। कालरात्रि को विनाश करने वाली, कालरात्रि दुष्टों को विनाश करती है और दुष्ट दमनी है। इसलिए समस्त बाधाओं को, समस्त कष्टों को भगवती दूर करती हैं और भक्त इच्छित फल प्राप्त करके अपने घर में जय जय करता है। अच्छा आचार्य जी, अभी जैसा आपने वर्णन किया कि माता का जो स्वरूप है वो विकराल है, कालरात्रि ये नाम कैसे पड़ा? और अगर हम कंपेयर करें कालरात्रि और महाकाली को तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए, ऐसा है कि शास्त्रों में किंवदंती स्वरूप है कि भगवती कालरात्रि विकराल रूप जब नानाविध पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा था जी, तो देवताओं के आग्रह पर भगवती विकराल रूप धारण की और विकराल रूप धारण करके भक्तों के कष्टों हरण की जी।
देवताओं के कष्ट को हरण की, उसी समय से भगवती का नाम कालरात्रि पड़ गया। और कालिका की जो शक्ति है, काल रूपा कलाब्जा समान कृति विग्रहा, संपूर्ण विघ्नों को जो हरण करती है, संपूर्ण कष्टों को जो दमन करती है, वही कालरात्रि है। और कर्णिका कर्ण तैलाक्या, माने समस्त दुष्टों के भय को विनाश करने वाली वह कालरात्रि, भक्तों के समस्त दुखों को, समस्त कष्टों को विनाश करने वाली वो देवी जी, भक्तों का कल्याण मंगलदायिनी भगवती का स्वरूप का दर्शन ही मंगलकारी है, इसलिए वो कालरात्रि। जी, मतलब ये दोनों स्वरूप अलग अलग है। अगर महाकाली की बात करें तो वो अलग है, और कालरात्रि माँ की बात करें तो वो अलग है। ऐसा कि संभाव है, कालरात्रि उन्हें कहा जाता है और महाकालरात्रि उन्हें ही कहा जाता है। उनका कई नाम है। ऐसे में पहले भी एपिसोड में आपको कहा हूँ कि भगवती के 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है। सहस्त्र नामों में समयानुकूल समय समय पर भगवती का रूपों का परिवर्तन हुआ है और उस अनुसार भगवती का नाम पड़ा है जी। भगवती की आराधना करने से, कालरात्रि की आराधना करने से अग्नि भय, चोरों का भय, दुष्टों का भय, शत्रुओं का भय समाप्त होता है। और इनकी साधना से सारे व्यथा और कष्ट निवारण होकर भगवती अभय दान देती है भक्तों को। माने पूर्ण कृपा करके भक्तों के हृदय में, भक्तों के घरों में आनंद की वर्षा करती है जी। और जैसा कि आपने बताया, राक्षसों का विनाश करने के लिए माता ने ये रूप लिया था आचार्य जी। और ये जो कालरात्रि, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो अगर इनके पूजा, इनकी विधि विधान जो होते हैं, अगर हम इनकी पूजा कर रहे हैं तो वो क्या है, प्रक्रिया क्या है इनके? क्या कुछ अलग है जो बाकी देवी का स्वरूप रहा है? नित्य पूजा हम करते हैं वो तो सच है, लेकिन कालरात्रि के दिन तांत्रिक गण, तंत्र विद्या के प्रवीण लोग या जो भगवती से विशेष याचना करना चाहते हैं, विशेष कामना हेतु पूजा करते हैं, तो कालरात्रि का मतलब होता है रात्रि काल में भगवती की विशेष आराधना करना। रात्रि काल में तांत्रिक मंत्रों से, सावर मंत्रों से, मेटत कठिन कुअंक भाल के, लिखा कि कठिन से कठिन कार्य की सिद्धि होती है सावर महामंत्रों से। तो दुर्गा सप्तशती में कई सावर मंत्र है और कई ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों से भगवती कालरात्रि की पूजा की जाती है। रात्रि काल में भगवती का मधु इत्यादि का मधु और किशमिश का भोग लगाया जाता है रात्रि काल में। भगवती का गुग्गुल से रात्रि काल में लोग आहुति करते हैं अपने कष्टों के निवारण के, ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए। गुग्गुल और घी से आहुति करते हैं भक्तजन, और विद्वान लोग भी बताते हैं। मैं भी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, जो ग्रह बाधा से ग्रसित हैं उन लोगों के गुग्गुल और घी से भगवती के बीजाक्षरी मंत्रों से आहुति करनी चाहिए। या सर्वाबाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय ओम दिव्यै स्वाहा ना चंडिकायै स्वाहा। इस तरह से 108 कम से कम आहुति अगर भक्तजन करें तो ग्रहों की शांति होगी। कई लोग ग्रहों से बाधित हैं, उनके कार्य बनने में बाधाएं हो रही हैं, समय बहुत लग रहा है, उनकी सिद्धि के लिए इस सर्वाबाधा के मंत्रों से मधु और किशमिश भोग लगा करके अगर माता की चरणों में उपस्थित किया जाए तो भगवती प्रसन्न होंगी और उनकी इच्छित फल प्राप्त उन्हें मिलेगा। अच्छा आचार्य जी, कई बार हमने ये भी सुना है कि वैसे तो नॉर्मली अगर हम देवी देवताओं की मूर्ति रखते हैं, घर में रखते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते, लेकिन ऐसा भी सुनने में आया है कि महाकाली हो गई या फिर कालरात्रि माँ हो गई, तो इनकी मूर्तियाँ शायद ऐसा है क्या कि घर में हम नहीं रख सकते, स्थापित नहीं कर सकते? देखिए, उस प्रश्न का जवाब मैं एक क्षण बाद दे रहा हूँ आपको रितिका जी। लेकिन क्या है कि एक चीज़ और मुझे याद आ गया, और शास्त्रों में अध्ययन भी हमने किया है कि कालरात्रि पूजा करने से किसी के जीवन में प्रेत बाधा, भूत प्रेत इत्यादि से अगर कोई व्यक्ति बाधित है और कालरात्रि की अगर आराधना की जाए तो भूत प्रेत इत्यादि की जो बाधाएं हैं, ग्रहों की जो बाधाएं हैं, उससे उसका शमन होता है। एक बात।
जी। गृहस्थ के यहाँ समभाव की प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। समभाव अर्थात प्रसन्न मुद्रा की तस्वीर हो, आशीर्वाद मुद्रा का तस्वीर हो। भगवती सिंह पर आरूढ़ है, भगवती प्रसन्न मुद्रा में है, आशीर्वाद मुद्रा में भगवती का स्वरूप है, और भगवती अष्टभुजा चतुर्भुजी रूप में दीप्यमान हो रही हैं, रक्त वस्त्र से सुशोभित हैं, पीत वस्त्र से सुशोभित हैं और सिंह पर सवार है। ऐसे तस्वीर का पूजा करने से घर में शांति रहती है। किंतु उग्र स्वरूप का पूजा करने से वहाँ जो पूजक हैं, जो भी लोग पूजा करेंगे, उनका मन थोड़ा उग्र होगा जी। और जिस परिवेश में व्यक्ति रहता है, आप शराबियों के परिवेश में रहें तो आपकी भी बुद्धि थोड़ी मलिन हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति अगर धर्मनिष्ठों के परिवेश में रहें, जहाँ धर्मात्मा लोग रहते हैं, तो आपकी कितनी भी बुद्धि मलिन है लेकिन आपकी बुद्धि निर्मल होगी। जी। काचह कंचन संसर्गात धत्ते मार्कतिम द्युतिम यथा सत्सज्ञानेन हीन वर्णो विदीप्यते। जिस तरह से सुवर्ण के संपर्क में कांच भी सुवर्ण सोना दिखता है, उसी तरह से विद्वानों की संगति में, अच्छे लोगों की संगति में रहने से मार्गदर्शन मिलता है। आज का युवा पीढ़ी, मैं सप्तम काल रात्रि के दिव्य मुहूर्त में शास्त्रों से कुछ हटकर या शास्त्रीय बातें हैं, आज की युवा पीढ़ी को मैं जरूर कहना चाहूँगा कि आज का युवा पीढ़ी शराब के नशे में बहुत धूत है, और शराब इस संसार के लिए और किसी घर के लिए, बहन बेटियों के लिए बड़ा कलंक है। इसलिए इस संसार में और अपने घर को सुरक्षित रखना है तो नशा सेवन से युवा पीढ़ी को बचाना होगा। भगवती की आराधना मिले रहनी होगी तो नशा के सेवन से हमारा युवा पीढ़ी हटे और भक्ति की ज्ञान गंगा में दर्शन करे, ज्ञान गंगा में स्नान करके अपने परिवार को, समाज को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करे, और भक्ति के गंगा में स्नान कर अपने जीवन को कृतार्थ करके भगवती कात्यायनी के शरणागति होकर घर परिवार को सुरक्षित और संरक्षित करें। जी, इस बात का आपने जिक्र किया, ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है आज के समय में कहना, क्योंकि आचार्य जी हमने देखा है कि अब तो युवा की अगर बात करें तो युवाओं में तो ये अब एक स्टाइल स्टेटमेंट हो गया है। आपने जैसा बताया ये मदिरा पान करना, ठीक है आचार्य जी, इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएंगे और भी कई सारी बातों को जानेंगे सप्तमी पूजा से को लेकर, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले आचार्य जी ने कितनी अच्छी बात बताई कि ये जो काफ़ी सारी बातें बताई, लेकिन मैं इस पर जोर डाल रही हूँ कि ये जो शराब सेवन है, मदिरा सेवन है, इसको थोड़ा सा इससे दूरी बनाइए। और जैसा आचार्य जी ने बताया, अच्छा आचार्य जी आपने जैसा बताया कि इससे पहले मैंने ये सवाल पूछा था कि मूर्ति को लेकर, तो अगर स्थापित करते हैं मूर्ति तो इसमें मतलब कोई परेशानी तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि घरों में हम लोग गृहस्थ हैं, शास्त्र का संदेश है गृहस्थों को बहुत सारी प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों को बहुत चीज़ की आवश्यकता होती है। महात्माओं को तो जितना भक्त है उनकी सेवा करनी है, उनका कल्याण करने लगे। गृहस्थों को समाज, परिवार और आगंतुक कई लोगों की सेवा में लीन रहना पड़ता है। तो गृहस्थों को बहुत सारी कामनाएं रहती हैं और भगवान से, देवी देवताओं से वो कामनाओं की पूर्ति के लिए निवेदन करते रहना चाहिए जी। तो गृहस्थों की अधिक प्रतिमा हो तो कोई हर्जा नहीं है, किंतु सौम्य प्रतिमा की पूजा करना सबसे बेहतर है। अगर उग्र प्रतिमा की पूजा करनी है तो कहीं मंदिरों में जाएं, जैसे राजरप्पा है, भगवती है, काली मंदिर है, मेन रोड का काली मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है झारखंड के रांची का, उस काली मंदिर का दर्शन करें। तो उग्र रूपा है भगवती, लेकिन
उनका स्वरूप देखने में उग्र है, किंतु भक्तों के लिए बड़ी कृपामयी है, किंतु वो मंदिर में दीप्यमान रहती हैं, सुशोभित भी रहती हैं। लेकिन अपने गृहस्थ के घर में ऐसी प्रतिमा की सेवा जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से लोग नहीं कर पाते हैं और उसका दुष्परिणाम झेलना पड़ता है। इसलिए सौम्य तस्वीरों का, सौम्य स्वरूप की पूजा भक्तों को, गृहस्थों को करना चाहिए। जी, रूप भले ही अलग हुआ आचार्य जी, पर माँ तो माँ होती है। अगर मुझे तो यही लगता है कि अगर भक्तों से कोई गलती भी हो जाए तो माँ उसे ज़रूर माफ़ करती हैं। और अगर इनकी पूजा के दौरान कोई ऐसी कुछ है क्या कि कोई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं अगर कोई गलती हो जाए तो? देखिए, माँ के कई रूप हैं जी। रितिका जी, आप किसी की बहन है जी, आपका अगर किसी कन्या का अगर विवाह हो गया है तो वह किसी की भाभी भी है जी। अगर किसी की माँ भी, एक कन्या किसी की माँ भी बनती है, किसी की भाभी भी बनती है, किसी की नानी भी बनती है, अर्थात कन्या के कई रूप हैं और हर रूप में उसकी एक महिमा है, एक संदेश है। दूसरी तरह से भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महास्वरूप, महासरस्वती हैं, उनका भिन्न भिन्न रूप है और भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार का उत्तरदायित्व है। तो इसलिए कहने का उद्देश्य मेरा ये है कि भगवती एक है, उनके रूप अनेक हैं और उन अनेक रूपों का अलग अलग काम है। उसी तरह से भगवती की उग्र रूपा स्वरूप का पूजा घर में रख करके पूजा करने से थोड़ी उग्रता होती है। इसलिए भगवती का पूजा मंदिरों में जाकर लोग करें और भगवती का ध्यान करें। पूजा करने के दौरान मतलब क्या ऐसा कुछ है कि कुछ सावधानियां हमारी ओर से बरती जानी चाहिए अगर भक्त उनकी कोई पूजा कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि भक्ति में, किसी भी पूजन में सर्वप्रथम पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता के बाद मंत्रों की शुद्धता अनिवार्य है। मंत्रों की शुद्धता के बाद सामग्री, सर्वोत्तम सामग्री होने की आवश्यकता है। और पहले भी एपिसोड में मैंने आपको कहा है कि भगवती का षोडशोपचार पूजन सर्वश्रेष्ठ है। दो पूजन की प्रक्रिया है, एक षोडशोपचार पूजन, एक पंचोपचार पूजन। अर्थाभाव अगर हो, धन की कमी हो तो पंचोपचार, पाद्य, अर्घ, आचमनीय, नमस्कार से पूजा कर लें। और धन से परिपूरी ताप है, खर्च करने की क्षमता है, क्योंकि दान और भक्ति बड़े भाग से मिलते हैं। बिल्कुल। बहुत धन है, उसके बाद भी किसी व्यक्ति के मन में भक्ति नहीं होगी तो दान नहीं कर पाएगा, न भक्ति कर पाएगा। भक्ति और दान का महत्व बहुत ही है। तो भगवान जब धन देते हैं तो भक्ति छीन लेते हैं, और जब भक्ति देते हैं तो धन की कमी हो जाती है। लेकिन जब भगवान भक्ति की परीक्षा जब हो जाती है तो उससे अन्न धन से भर देते हैं। इसका मिसाल श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा से हम लोगों को संदेश लेना चाहिए। सुदामा जी की बड़ी निर्धनता थी, ब्राह्मण कुल में जन्म था सुदामा जी का, बड़ी निर्धनता थी, लेकिन भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी, मित्र होने के नाते भी जो भक्ति थी वह अभूतपूर्व थी। और भक्ति में शक्ति होती है, तो भक्ति लेकर भगवान के यहाँ गए थे और उस भक्ति का परिणाम यह है कि कृष्णपुरी से कहीं सुदामापुरी महत्वपूर्ण बना दिया भगवान ने जी। तो जो भक्त भक्ति के साथ शक्ति की आराधना करता है तो वह महान करुणामयी भक्तिमयी देवी उन्हें महाशक्ति प्रदान करके भक्त को विदा करते हैं जी। और अगर जैसा कि हम हर दिन इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हम माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं तो किन रंगों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए, माता को क्या भोग लगाना चाहिए, तो आचार्य जी आज माँ कालरात्रि की पूजा भक्त कर रहे हैं तो मुख्य रूप से कौन सा रंग? देखिए, ऐसा है कि भगवती की उपासना में तो मैं पहले भी कहा कि रंगीन वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए, किंतु कालरात्रि की उपासना में ब्लू कलर का वस्त्र पहने, काले रंग का वस्त्र पहने जी। और भोग अगर चढ़ाना, और भोग लगाएं तो भगवती को मिश्री और मधु का भोग अर्पित करें भगवती को, और 56 भोग भगवती को अर्पित करें, कोई हर्जा नहीं है। फल, दूध, नैवेद्य सर्वोत्तम नैवेद्य बना सकते हैं घी से, उस नैवेद्य भगवती को अर्पित करें। खूब सुंदर खीर बनाकर भगवती को अर्पित करें। पायसम, दूध अधिक हो, चावल कम हो,
ऐसा खीर अर्पित करें। सर्वोत्तम वस्तु, कहने का मतलब है सर्वोत्तम वस्तु भगवती को अर्पित करके उनसे निवेदन करें, हे देवी आप ग्रहण करें। तो भगवती अवश्य उस भाव को ग्रहण करेंगी और ग्रहण करके भक्तों के मन में जो इच्छा है उसको पूर्ण भगवती करेंगी। और माता के लिए तो ऐसा होता है क्या, क्योंकि हमने वहाँ कहीं मंदिर में ऐसा देखा है कि माता के लिए भी हम भोग लगाते हैं और उनके वाहन के लिए भी अलग से कुछ भोग लगता है। तो आज माता कालरात्रि का दिन है, जैसा आपने बताया था कि इनका जो वाहन है वो गधा है, तो क्या कुछ उनके लिए भी अलग से? ऐसा है कि भगवती अपना प्रसाद अपने वाहन को दे देती हैं, इसलिए कुछ विशेष प्रसाद की आवश्यकता नहीं है गधे को। ऐसे तो हरा घास बहुत प्रिय है, किंतु भगवती जो प्रसाद ग्रहण करते हैं वो अपने वाहन को भी दे देती हैं, इसलिए भगवती का अंश उसे प्राप्त हो जाता है। हाँ। अच्छा, और अगर मंत्रों की हम बात करें तो बीज मंत्र आज के दिन के लिए क्या होगा, वो आप बताइए दर्शकों को। ओम क्लिंग नमः, ओम क्लिंग नमः मंत्र का जाप करें लोग 108 कम से कम, रुद्राक्ष की माला के ऊपर, पंचमुखी रुद्राक्ष की माला के ऊपर ओम क्लिंग नमः। और रात्रि काल में गुग्गुल और घी से आहुति करें, ओम क्लिंग स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा। कई दिनों से मैं इस महावीज मंत्र को बता रहा हूँ। मंत्र बहुत हैं, किंतु बहुत क्लिष्ट मंत्रों को बताने से भक्तों को परेशानी होगी। सुगम, सुलभ और शीघ्र फल देने वाले मंत्रों से मैं दर्शकों को विभूषित कर रहा हूँ। ओम क्लीं स्वाहा, इस मंत्र से आहुति करें गुग्गुल और घी मिला करके, और पूरे घर में उस सुगंध का वातावरण जाएगा। तो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो विघ्न बाधाएँ हैं, ग्रहों की जो बाधाएँ हैं, उससे आपको राहत मिलेगा और आपके घर में शुभ सगुन का समावेश होगा और पॉजिटिव एनर्जी का समावेश होगा, नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होगा और खुशियाँ मिलेगी आपको। महाकाल रात्रि का स्वरूप विकराल है, किंतु देखने में अमंगल है, किंतु वह मंगलकारी स्वरूप आपके घर में मंगल ही मंगल प्रदान करेगा। जी, आपने पॉजिटिविटी की बात की, तो नवरात्र ये जो 10 दिन की अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि अगर किन्हीं के घर में कलश स्थापना होती है आचार्य जी, तो वो 10 दिन जिस तरीके से भक्त सुबह शाम माता की आरती करते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं, तो वो घर, वैसे भी कहा जाता है कि घर एक मंदिर होता है, लेकिन वाकई में वो एक मंदिर के रूप में वो घर हो जाता है। अगर हम 10 दिनों की बात करें तो कुछ ये महिमा आप कह सकते हैं कि जब हम भगवान की सेवा में लीन हो जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो मन आनंदित रहता है और पूरी तरीके से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो हमारे घर में रहती है। आचार्य जी, अगर हम बात करें तो बिल्कुल, देवताओं की आराधना से हमको शुभ सगुन का संदेश मिलता है जी। और हमारे घर में अपसगुन जितने भी हैं वह दूर होते हैं, शुभ सगुन का संचार होता है जी। और घर में लोग आनंदित होते हैं। और पूजन की कई धाराएं हैं, पूजन की कई धाराएं हैं। अगर हम पूजन करते हैं और सद्गुणों से परिपूर्ण होकर पूजन में बैठते हैं, विद्वानों को बुलाते हैं, विद्वानों के द्वारा मंत्रों का पाठ होता है, हमारे घर में जो नया पीढ़ी है, नए जो बालक हैं, उन मंत्रों को सुनते हैं, उन मंत्र उनके कानों तक जाते हैं और उनके मन में एक नए भक्ति का संचार होता है। क्योंकि भक्ति का जब संचार होगा तो आपके घर में जो बालक हैं, वो जब युवावस्था में होगा तो भक्ति का मिजाज उसके मन में होगा, और भक्ति जब उसके मिजाज में होगा तो उसे शक्ति मिलेगी, और शक्ति मिलेगी तो वह ऊर्जावान होगा, और ऊर्जावान होकर हमारे घर परिवार समाज के लिए अच्छा करेगा। इसलिए अपने घरों में भगवती की पूजा करने से, विद्वानों के मंत्रों के श्रवण से नए ऊर्जा का संचार नई युवा पीढ़ी को मिलता है। हम लोगों को तो मिलता ही है, नए बालकों को, नई युवा पीढ़ी को नए मंत्रों का वाइब्रेशन से, मंत्रों के प्रभाव से वह प्रभावित होकर भक्ति की ओर जाता है और सनातन धर्म की ओर वह उन्मुख होता है और हमारा धर्म शिखर की ओर बढ़ता है और परिवार में जय जय होता है। जी,
और सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अगर हम साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो जब मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं उन मंत्रों में, जैसे ओम का उच्चारण हम करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उस वेव्स के थ्रू जाती हैं और फिर वो पूरी पॉजिटिविटी हमारे चारों तरफ फैलाती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इन तमाम जानकारियों के लिए। आप यहाँ पर आए, दर्शकों को आपने कई सारी बातें बताई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे आचार्य कृष्णकांत जी, जिन्होंने आज यानी सप्तमी को लेकर कई सारी बातें बताई, किस तरीके से माँ कालरात्रि यहाँ पर उनका अवतरण हुआ, किस तरीके से माता का स्वरूप है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सारी तमाम बातों को आचार्य जी ने आपके सामने रखा। उम्मीद है आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे उसके भी जवाब आचार्य जी ने आपको दिए होंगे। आज का सेगमेंट यहीं पर समाप्त करते। आपका दिन शुभ हो। शुभ नवरात्र।